बच्चे का जन्मदिन था तो वहाँ मेरे को बुला लिए खाना खाने को। अब खाना खाने चले तो गई, लेकिन अब वहाँ पे बड़े ना सुवारिया ना पूड़िया ना गुलाब जामुन ना रसगुल्ले, और साला मन ललचाते जाए। मैं भी खाते गई। तूने भी खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, गले के आते तक खाई होगी। अब वो क्या बताऊँ, मैंने तो अपनी मर्जी से जो खाई, मगर उसके बाद तो हद ही हो गई। उधर से कही मौसी तुम ये ले लो, मौसी तुमने गुलाब जामुन नहीं खाए, काकी तुमने रोटी नहीं खाए है। फिर उधर से एक आया, तुम मेरे तरफ से 2 रोटी और ले लो। अरे बाप रे बाप, ऐसा करते पेट ऐसा तन गया मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर आई और घर पे आकर के बस खटिया पे लेटी छूं। अरे बाप, और जब पेट गड़बड़ करने लगा, और थोड़ी देर के बाद जब पेट काट के आया ना रामकली, क्या बताऊं तेरे को, अभी तक कम से कम 50 बार मैं संडास जा चुकी हूँ। भजिया पूड़ी गुलगुले समोसे अजिया भजिया सब निकल गए वो। तू भी ना मौसी हद ही करती है वो। अब इतने सारे तेल के पकवान पचाने की तेरी उम्र है क्या? मगर तू भी क्या करेगी, तू भी तो एक नंबर की ललकती और भुक्कड़ है। खाना पकवान देख करके तो हदरा जाती है तू भी। अब तू मेरे को एक बात बता, अपन कौन सा बड़े सवालिया और गुलाब जामुन और रसगुल्ले रोज खाते? अपने को तो बस यही शादी ब्याह और कार्यक्रम में खाने को मिलता है? फिर कैसा कंट्रोल करेगी बता तू? अब हाँ, खाना भी पड़ता है मगर अपनी जान भी तो देखना पड़ता है ना। अब वो सब छोड़, तू काहे के लिए आई थी ये बता, काम की बात कर। अब तेरे को क्या बताऊं मैं कौन से काम से आई थी, तू तो खुद ही संडास जा करके लागर हो गई है। अब हाँ, फिर भी बता तो सही। अब दरअसल मैं तेरे को खाने का न्योता देने आई थी। खाने का न्योता? किसके आया खाने का न्योता? अब माँ, तू तो खाने के नाम से टंग से बैठ गई उठ करके। अब हावला, तू बस इतना बता, खाने का न्योता किसके यहाँ का है? अब वो अपनी शांता नहीं है क्या, उसके मौसे बहन कन्नड़ वाली, उसकी लड़की की सगाई है आज, वहाँ चलना है अपने को। चलेंगी तू? अब हावला, कैसे नहीं चलूंगी, खाने का भी न्योता कोई ठुकराता है भला? अब मगर तू तो बोल रही थी तेरा पेट खराब है, संडास जा करके तू तो लागर हो गई करके। अभी सब ठीक है, तू बस इतना बता चलना कब है अपने को? अब वो 5 बजे जाना है अपने को, मगर तू पहले अपनी तो देख, तेरे को फिर वो संडास लग गई तो? अब वो लगने देना, खाएंगे तो जाएंगे। अरे भाग्यवान, 10 बज गया, कब तक सोती रहेंगी? अरे रामकली, तू कब आई बेटा? मेरे को तो आधा घंटा हो गया मौसा। अच्छा, अरे भाग्यवान, खाना तो परोस दे। खाना वाना मैंने बनाई नहीं, जो कुछ होगा रसोई में जाकर के देख लो, खा लो और सीधे खेत चले जाओ। और रात को भी खाना बनेगा नहीं, शाम का अपना जुगाड़ कर लेना। अरे भाग्यवान, तूने अभी भी खाना नहीं बनाई, रात में भी नहीं बनाएगी, आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है वो तुम सब छोड़ो, तुम्हारे को जितना बोल रही हूँ उतना करो बस। धट साला, ये भी क्या जिंदगी है। वाह मौसी, तू है तो लोगों के यहाँ जाकर के बड़े सवाली और गुलाब जामुन खा रही है, उड़ा रही है, और इतना खा रही है गले के आते तक कि अपने पेट की और अपने जान की भी परवाह नहीं कर रही है तू। खुद है तो खा के मर रही है और वो बुड्ढे को भूखा मार रही है। अब वो तू बंद करना अपना प्रवचन की बात नहीं मौसी, तू खुद सोच ले। ये आदमी लोग मौसा कुछ ले ले या और किसी को भी ले ले, सवेरे 5 बजे से उठ करके खेती में जाएंगे, दुकान जाएंगे, धूप रहे बारिश रहे ठंड रहे गर्मी रहे कुछ भी रहे, दिन भर पसीना बहाते, और इनको घर में आने के बाद अगर 2 वक्त की रोटी ना मिले तो सोच क्या लगता होगा उन लोगों को, उनका जान क्या बोलता होगा सोच। और ये इतनी सारी मेहनत करते किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और किसके लिए? और तेरे को न्योते की पड़ी है, और वो भी मौसी तू जो पूरे गाँव की लड़कियों को अकल बांटती फिरती है, समझाते फिरती है, और तू खुद ऐसा कर रही है। और रही बात इन मर्दों की, तो ये सिर्फ हमसे चाहते क्या है? 2 मीठे बोल और 2 वक्त की रोटी। तू सही बोल रही है रामकली, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और तेरे मौसा को बराबर दोनों टाइम अच्छा खाना खिलाऊंगी। तूने आज मेरे को बहुत बड़े गुनाहों से बचा ली रामकली। ठीक है, तू चली जाना रात को न्योते में, मैं नहीं जाऊंगी आज। और पहली बात तो मौसी, रात का कोई न्योता है ही नहीं, मैं तो तेरी फिरकी ले रही थी। फिरकी? कैसी फिरकी? अरे तूने बताई ना, रात को तू गई थी बर्थडे में और तूने खूब ठूस करके खाई और तेरा पेट खराब हो गया, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा मजाक सूझा, इसलिए मैंने भी बता दी तेरे को न्योता है, देखती हूँ क्या बोलती है ये, पेट खराब रहने के बाद भी चलती है क्या? और तू भी देख, पेट खराब रहने के बाद भी तू चलने के लिए तैयार हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? बदमाश कहीं की। सच कहूँ तो रामकली, आज तूने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़े बड़े गुनाहों से बचा ली। जिन बातों का ज्ञान मैं लोगों को बघाड़ते फिर रही थी, उसी पे मैं अमल नहीं कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद रामकली तेरा। सुनो बहनों, आप लोग भी अपने पतियों का खूब ख्याल रखा करो, अच्छा खाना पका के खिलाया करो, उनकी सेवा किया करो। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।